एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा ऑसम है और उसके साथ ही हाँ तुम्हें मजा भी आने वाला है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोग उसको भी देख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात था तो इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और मैं दिखा चले फर्मिल को जहाँ पर वो पार्क में होती है, ऐसे ही अपना टाइम पास करी होती है और वो कहती है आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है। अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड देखा है तो तुम लोग जानते होगे ब्रॉन्ज का रिटर्न एग्जाम देने के लिए चला जाता है, लेकिन एल अपने साथ फर्मिल को नहीं ले सकता, यानी अलाउ नहीं था और इसके कारण एल कहता है तुम थोड़ा टाइम के लिए फ्री हो, यानी इसके अंदर तुम नहीं जा सकती हो और इसके कारण तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकती हो और इसके बाद और इसलिए फर्मिल पार्क में थी। वेल इसके बारे में फर्मिल नोटिस करती है उसके पास से कुछ लड़के जाते हैं जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे उसी रिटर्न एग्जाम के बारे में, कह रहे थे जो ये रिटर्न एग्जाम है ये बहुत हार्ड है और उसके कारण उन लोगों को लगता है ये रिटर्न एग्जाम बहुत सारे लोग फेल करने वाले हैं, पास करना बहुत ज्यादा हार्ड है और ऐसे वो लोग बातें करते हुए इधर से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ही फर्मिल अपने मास्टर के बारे में यानी एल के बारे में सोचने लग जाती है। के बारे में फर्मिल सोचती है उसके मास्टर ने बहुत, इसके बाद फर्मिल अपने मन में कहती है एल ने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, उसने बहुत सारा पढ़ाई किया है, इसके कारण एल बाकी सबसे अलग है और ऐसे वो सोच रही होती है जहाँ पर उसके दिमाग में वही बात फिर से आ जाता है जहाँ पर एल ने कहा था मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और इसके बारे फर्मिल शर्माने लग जाती है। वाले इसके बारे सीन आज एग्जाम हॉल में जहाँ पर एल अपना एग्जाम दे रहा होता है और इसके बारे में देखते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को जो कि बहुत ज्यादा हार्ड था, तो देखकर उसके फटके 2 हो जाता है, लेकिन इसके बारे वो चीज को देखता है जहाँ पर इसको देखने के बाद उसके फटके 4 हो जाता है, यानी अपने पास ही बंदे को देखता है यानी ललिते को देखता है जहाँ पर ललिते सो रहा था और उसको देखकर उसके फटके 4 हो गया था। वो सोचता है ये बंदा कैसा है, तो ये इतना सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम और इसको देखकर वो कहता है पहले तो एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाद क्वेश्चन पेपर इतना सारा हार्ड है और उसके बाद वो ऐसे कैसे सोच सकता है, यानी लड़का सही भी है। वाले इसके बारे में दिखा जाता है दोस्त या फिर सभी लोग अपने एग्जाम दे रहे होते हैं बहुत ज्यादा फोकस करके, डिसाइड कर लेता है वो पास होने ही वाला है यानी वो फेल नहीं होने वाला। लेकिन हमें इसके बाद फिर से ललिता को दिखा चला है जहाँ पर वो अभी सो रहा होता है, यानी गाइस ये बहुत अजीब सा बात था। ऐसा टाइम बीतता है और हमें दिखा चले अब भी स्टूडेंट अपने एग्जाम दे रहे होते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा फोकस थे आज एल के ऊपर, जहाँ पर एल अपने मन में कह रहा होता है हाँ जो प्रैक्टिकल एग्जाम था वो इससे बहुत ज्यादा इजी था और जो रिटन एग्जाम बहुत हार्ड है। वेल इसके बारे में दिखा चले ललिता को जहाँ पर वो अपनी नींद से बाहर आ चुका था, उसके पास भी टाइम बहुत ज्यादा कम होता है यानी वो क्या करने वाला है। वेल इसके बाद ललिते एक्टिव हो जाता है और वो क्वेश्चन के आंसर देने लग जाता है या फिर लिखने लग जाता है। बाद एल्फ से शॉक्ड होता है यानी वो देखते हैं ललिते को जहाँ पर ललिते बहुत ज्यादा स्पीड से उन सारे आंसर को दे रहा होता है। ललिते का स्पीड कुछ और ही लेवल का था और वो देखते देखते वो क्वेश्चन पेपर फिल कर देता है जहाँ पर अब तक किसी का भी फिल नहीं हुआ था और उसको देखकर एल्फ शॉक्ड हो जाता है। दोस्त ये कौन हो सकता है, इसके पास इतना सारा नॉलेज या फिर इतना सारा आसानी से ये इसको कैसे फेल कर सकता है, और ऐसे वो सोच रहा होता है और इसी ललिते साथ बातें करता है जहाँ पर ललिते बहुत सारा फ्री होता है और उसको देखकर ऐसा सोचता है ना जानिए कैसा बंदा है, यानी गाइस एग्जाम हॉल था और इधर कोई भी ऐसे बातें नहीं कर सकता है, लेकिन ललिते कुछ ही फ्री होता है और वो ऐसे बातें कर रहा है। ललिते कुछ अलग ही लेवल का फ्री होता है और वो ऐसी बातें कर रहा होता है। वेल इसके बाद ललिते एल का जो सीट है उसको देखता है जहाँ पर एल का बहुत सारा आंसर गलत हो गया था और इसके कारण ललिते चिल्लाने लग जाता है, यानी वो कहते हैं ये गलत है। ऐसे वो बहुत ज्यादा जोर जोर से कहने लग जा रहा है जहाँ पर एल जान गया था हाँ ललिते आज उसे फंसाने वाला है और उसके बारे में दिखा जा रहा है जो इधर के टीचर होते हैं या फिर प्रोफेसर होते हैं इंसान को सुन लेते हैं और वो इधर डांटने लग जाते हैं और इसी बीच इधर एक बंदा आता है से और इसके बारे में कहने लग जाता है प्रोफेसर एक बहुत ज्यादा भयंकर बात है और उसको सुनकर जो प्रोफेसर होता है वो उस बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है गुस्सा होता है और वो कहता है ये एग्जाम का हॉल है और उसके कारण तुम ऐसा इधर बातें नहीं कर सकते हो। और उसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है नहीं आप एक टाइम तो मेरा बात सुन लो और उसके बाद उस बंदे का बात सुनता है जहाँ पर जो ये बंदा होता है वो कह देता है बहुत सारे भयंकर हाथ से आगे आया है, यानी टॉयलेट में एक स्टूडेंट का लाश मिला है, टॉयलेट में एक स्टूडेंट का डेड बॉडी मिला है जिसको किसी ने बहुत ज्यादा बेरहमी से मार दिया था। इसको सुनने के बाद वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है जहाँ पर जो ललिते होता है वो हंस रहा होता है। इसको सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और उसके बाद ललिते को देख लेते हैं, यानी वो जान गए थे ये काम ललिते का ही है। इसको देखकर कहता है हाँ मैं जान आता ही था तुम मुझे बहुत ज्यादा इजीली पकड़ लोगे और इसके बाद ललिते अपने मैजिक का यूज करता है और इसके कारण जो एग्जाम हॉल होता है इसका हाल बहुत बुरा हो गया था और इसके नीचे से रोबोट जैसा क्रिएचर बाहर आ गया था। खैर इसके बाद ललिते इसके ऊपर आता है और वो कहता है एग्जाम बहुत ज्यादा इजी था, यानी मेरे लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे अपने पुराने दिनों के बारे में याद आ गया। पर इसके बाद कहता है तुम कौन हो और उसके बाद ललिते कहता है अगर सबसे सिंपली भाषा में कहा जाए या फिर ज्यादा फास्ट तरीके से कहा जाए तो मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, मेरे हाथों से बचने नहीं वाले। वाले इसके बाद इसको देखकर जो प्रोफेसर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उसके बाद वो कहते हैं ऐसा कैसे कर सकते हो और उसके बाद वो ललिते के ऊपर अपना मैजिक का यूज कर देते हैं, लेकिन ये के लिए कुछ भी नहीं था, यानी ललिते की जो बॉडी था या फिर तुम लोग कह सकते हो जो एक क्रिएचर था उसके ऊपर ये कुछ भी इफेक्ट नहीं होता।
ललिते उस प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं और उनको मसलने वाले ऊपर इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। साथ ही ललिते प्रोफेसर को पकड़ लेता है और उसके बाद वो प्रोफेसर को मसलने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इधर आ जाता है दूसरा वाला प्रोफेसर। उसके बाद वो अपना मैजिक से या फिर अपने अटैक से उस क्रिएचर को थोड़ा तोड़ देता है, साथ ही वो अपने दोस्त को बचा लेता है। लेकिन ललिते भी इम्प्रेस हो चुका था और उसके बाद वो कहता है, हाँ मैं नहीं चाहना था आप इतना ज्यादा पावरफुल भी होंगे, जो भी हो तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। और उसके बाद वो ऐसे कह रहा होता है और ऐसे वो कह रहा होता है और इसी बीच इधर आ जाते हैं फॉर्मिल और उसके बाद वो कहती है, तुम इससे दूर ही रहो, यानी ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं इसके ऊपर अटैक करने वाले हूँ और उसके कारण तुम मुझे कवर दो। और उसके बाद अपने मैजिक पे आ जाता है और उसके साथ ही फॉर्मिल उस के ऊपर अपना अटैक कर देती है, लेकिन इसके बारे में देखने को मिलता है जो क्रिएचर होता है उसका कुछ भी नहीं हुआ था। और उसको देखकर एल भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। एल कहता है फॉर्मिल का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो उसके बाद भी इसका कुछ भी नहीं हुआ, यानी इसका ये बहुत ज्यादा भयंकर है और इसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। खैर इसके साथ ही एल ये भी जान गया था ऑसबेन के पीछे ललिते का हाथ था। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, सर और एल एक साथ ही बातें करते हैं। साथ ही वो लोग देखते लिलिया को, जहाँ पर लिलिया अंदर आ चुकी थी, लेकिन लिलिया इधर नहीं आ पाती है, यानी जो गार्ड होता है वो लोग लिलिया को रोक देते हैं। बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं अंदर आने का, वो कह रही होती है अंदर एल है और उसकी कहानी वो अंदर आना चाहती है, लेकिन इसके बारे वो गार्ड कहते हैं नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते हो, अंदर एक बहुत भयंकर फाइट चल रहा है। इसके बारे वो गार्ड लिलिया को बाहर कर देते हैं। पहले उसके बारे में दिखा चले अंदर वाला सीन जहाँ पर वो लोग अभी बातें करे होता है। उसके बाद ललिते अपने मूड पे आ जाता है, यानी वो कहता है इस गेम को जल्दी खत्म किया जाए। और उसके बाद वो अपना मैजिक यूज कर क्रिएचर को एक गन में बदल लेता है जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। और उसको देखकर वो लोग जान गए थे उनका कयामत आने वाला है। उसके बाद ललिते उसके ऊपर फिर से आ जाता है और वो कहता है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना था, क्या तुम्हें एक्चुअली लगता है क्या तुम मुझे हरा सकते हो? ऐसा नहीं लगता। और उसके बाद वो फायर करने लग जाता है, जहाँ पर जो ये फायर थे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, इसको रोकने के लिए उन लोगों को बहुत सारा पावर चाहिए था। इसके बाद भी वो लोग हर्ट हो रहे थे, यानी इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। सामना करने के लिए वो लोग भी अपने मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन ये भी उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं आता। वो लोग फेल हो रहे थे, साथ ही जो ये गन था वो उन सबको हर्ट करते आ रहा था। का हालत बहुत खराब हो गया था और साथ ही सीन आ चले बाहर, तब भी कह रही होती है वो अंदर आना चाहती है क्योंकि अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट चल रहा है जहाँ पर लिलिया भी अपना हेल्प करना चाहती है। वो एल को अकेला नहीं छोड़ सकती और इसके बाद लिलिया अंदर चले जाते हैं। साथ ही जो एक्स्ट्रा फोर्सेस होते हैं वो लोग भी इधर आ गए थे और इसके बाद वो लोग भी अंदर चले जाते हैं को खत्म करने के लिए। और इसके बाद जो लीला के दोस्त होते हैं वो लोग भी अंदर जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन इसके बारे में दिखा चला है एक टाइम में वो लोग एक ही जगह में आ गई थी। उन लोगों ने तो हॉल में एंटर किया था, लेकिन इसके बाद भी वो लोग एंटर नहीं कर पाते और ये मैजिक के कारण हो गया था जो कि ललिते ने यूज किया था। लेकिन आज अंदर वाला जहाँ पर जो अंदर का डायमेंशन होता है ये अलग हो चुका था। वो लोग आ चुके थे एक अलग ही जगह, ये जगह तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, साथ ही फॉर्मिल ट्रैप हो चुकी थी। हालत भी बहुत ज्यादा खराब होता है, साथ ही वो नीचे गिरा हुआ होता है। कहती है वो जाने थी ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है और इसके पास बहुत ज्यादा पावर है। पर इसके बाद एल खड़ा हो जाता है जहाँ पर एल का हालत बहुत खराब था। देखकर कोई भी कह सकता है एल बहुत ज्यादा भयंकर कंडीशन में होता है। वेल इसके बाद एल आगे आने लग जाता है बहुत ज्यादा गुस्से से और उसको देखकर ललिते कहता है ये सब क्या कर रहा है। और उसके बाद एल कहने लग जाता है फॉर्मिल के साथ तुझे नहीं करने दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और उसके साथ ही मैं उसके लिए स्ट्रॉन्ग भी बनूंगा। एल बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, साथ ही उसके बॉडी से बहुत सारा माना बाहर आने लग जाता है और उसको देखकर थोड़ा इम्प्रेस होता है और वो कहता है गोल्डन माना यानी एक डेमन का माना। अच्छा बात है, हाँ हो सकता है जो फॉर्मिल हो सकता है उसका फैमिली एक डेमन है और उसकी कहानी के बॉडी से गोल्डन माना बाहर आ रहा होगा। लेकिन इसके बाद वो फिर से हंसता है क्योंकि वो जानता है एल उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। एल आगे आ ही रहा होता है और उसको देखकर ललिते को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद ललिते अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर एल अपना अटैक खिलाफ यूज करता है। जहाँ पर जो एल का अटैक होता है इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था और इसके कारण जो ललिते का अटैक था या फिर जो ललिते का क्रिएचर था वो धूल में बदल जाता है। ललिते को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो फिर से एक अटैक के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर एल गुस्से से आगे आ रहा होता है और वो कह रहा होता है वो फॉर्मिल के लिए स्ट्रॉन्ग बनेगा। और उसके बाद ललिते बहुत सारा अटैक करता है, जहाँ पर एल इन सारे अटैक को बहुत ज्यादा इजीली खत्म करते आ रहा होता है, यानी अटैक को एल बहुत ज्यादा इजीली खत्म कर देता है। और इसके बाद ललिते को मारने के लिए आगे चला ही जाता है, लेकिन इसके बाद ही अचानक से ललिते को मारने के लिए आगे आ ही रहा होता है, लेकिन इसी बीच ललिते के ओर से अटैक आ जाता है, एल के बॉडी में लग भी जाता है और उसके कारण एल का बॉडी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। एल एक जगह में रह गया था और एल का हाल बहुत बुरा हो गया था और इसको देखकर ललिते बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वेल इसके बाद अपने धीमी आवाज में कहता है वैसे तुम्हारा प्लान क्या है और तुम फॉर्मिल को क्यों साथ लाना चाहते हो, उसके साथ क्या करना चाहते हो। और इसके बाद ही हंसते हुए कह रहा होता है हाँ मुझे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुका है, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, यानी मेरा प्लान क्या है। और इसके बाद वो कहने लग जाता है मेरा प्लान, इसके बाद वो अपना प्लान कहने लग जाता है मेरा प्लान सारे विलन जैसा है, यानी मुझे इस दुनिया को तबाह करना है।
इसके कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, यानी मैं इस मिशन में हूँ, साथ ही मुझे इस मिशन में की भी जरूरत है जो कि मैं फॉर्मूला को यूज करने वाला हूँ, यानी जो इसका पावर है इसका मैं बहुत अच्छी तरीके से यूज करूंगा। इसलिए एल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यानी जो उसका पावर है इसको मैं अच्छे तरीके से यूज कर पावर में अच्छी तरीके से यूज करने वाला हूँ। ऐसे बोलकर हंस रहा होता है, जहाँ पर इसको लेकर एल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि वो जान गया था फॉर्मूला का यूज करने वाला है, वो भी ऐसे काम के लिए जो कि बहुत ज्यादा बुरा है। फॉर्मूला के पावर से इस दुनिया को तबाह करना चाहता है, जो कि अच्छा बात है ही नहीं, और इसके कारण अपने गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो उस फॉर्मूला को तोड़ देता है। खैर इसके बाद एल नीचे आ जाता है और उसके बाद एल कहता है ऐसा नहीं करने देगा, और उसके बाद वो लोलिता के ऊपर फिर से अटैक करने वाला होता है। और उसके बाद लोलिता कहता है हाँ बहुत फन हो गया, यानी हम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है और उसके साथ ही ये मेरे लिए बहुत मजेदार था, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद एल को पकड़ने वाला होता है, लेकिन लोलिता एल को पकड़ लेता है और एल लोलिता को मारने वाला होता है, लेकिन इसके बाद ही एल को पकड़ लेता है और वो पटक देता है। और इसके कारण एल का हाल पहले से भी, या तुम लोग जानते हो क्या बोलने वाला हूँ, यानी बुरा हो गया था। खैर इसके बाद इसको लेकर फॉर्मूला को बहुत गुस्सा आ गया था और उसके बाद फॉर्मूला अपनी डेमोनिक बॉडी में आ जाती है और उसके बाद लोलिता के ऊपर अटैक करती है, जहाँ पर इसको लेकर लोलिता को फिर से गुस्सा आता है। और उसके बाद लोलिता को अपने मैजिकल चेन से बांध देती है, फॉर्मूला को अपने मैजिकल चेन से बांध देता है और उसके बाद वो उसे लॉक कर देता है। स्टॉप हो चुकी थी, फॉर्मूला कुछ भी नहीं कर सकती है। फॉर्मूला के पास जो मैजिकल पावर था वो ब्लॉक हो चुका था और इसका चाबी लोलिता के पास होता है। पहले इसके बारे में दिखा चले, इसको देखने के बाद फिर से खड़ा होता है। ना चले एल के पास कैसे पावर आ रहा था, लेकिन हाँ तुम लोग देखकर बोल सकते हो ऐसा ही चला गया तो एल चाहते बचने वाला नहीं है। पहले इसके बाद इसको देख लेता है और वो कहता है क्या तू अब भी नहीं मरा, ठीक है तुझे मार देता हूँ। और उसके बाद वो अपना एक मैजिकल पावर अटैक रेडी कर देता है और वो चला देता है। और जान गया था वो मरने वाला, यानी एल के पास कुछ भी नहीं है, पास ना इतना सारा पावर था वो उसको रोक सकता है या फिर वो कुछ भी कर सकता है, यानी उसका मूवमेंट स्पीड भी बहुत कम हो गया था, वो हर्ट हो गया था। एल मरने ही वाला होता है, लेकिन इसी बीच एल देखता है जो उसका बैग होता है वो चमकता है और उसके अंदर से एक बुक बाहर आ जाता है और ये वही बुक था, यानी इसके अंदर से फॉर्मूला बाहर आई थी। इसके बाद इधर एक मिरेकल होता है, यानी वो बुक अटैक के बीच में आ जाता है और उसके कारण वो अटैक एल को नहीं छू पाती, या फिर तुम लोग कह सकते हो एल इधर बच जाता है। और इसको लेकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। लोलिता सोचता है ये कैसे हो सकता है, इसको लेकर एल भी सोच रहा होता है ये क्या हो गया, यानी ये क्या चीज है। इसके बाद एल कहता है और इसके बारे वो बुक कहने लग जाता है। वो बुक है पहला मेज, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने सील किया था और हाँ आसान तरीके से कहा जाए तो इस बुक में लॉक किया था। इसके बारे उस बुक से एक लेडी बाहर आ जाती है, इसको देखकर एल पीछे हो जाता है क्योंकि इसको एल ने पहले भी देखा हुआ था अपने ड्रीम में। वाला एपिसोड तुम लोगों ने देखा है होगा, जो कि या तुम लोग तो जानते हो इसके बारे में। इसके बाद वो लोग बात करते हैं जहाँ पर इसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद वो लेडी के पास आती है और उसके बारे में कहती है जैसे इमोशन की फीलिंग होता है जो कि मैजिक से भी बहुत ऊपर लेवल के होता है, या फिर इनका ताकत बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या तुम फॉर्मूला को हमेशा के लिए एक्सेप्ट करना चाहते हो, कंडीशन में हर स्टेट में क्या तुम फॉर्मूला को एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद एल कहता है हाँ उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है फॉर्मूला के लिए और उसके कारण वो फॉर्मूला को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद वो लेडी कहती है अगर ऐसा बात है तो ठीक है, और इसके बाद वो अपना मैजिक करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर वो अपने मैजिक से लॉक का एक की निकाल लेती है। के आगे एक लॉक आ जाता है जहाँ पर उसके हाथ में एक चाबी होता है। लेडी कहते हैं क्या तुम रेडी हो चुकी हो, और उसके बाद एल कहता है हाँ वो जाने के लिए तैयार है। तो देखने के बाद लोलिता कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, और उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है। और उसके बाद वो लेडी कहते हैं नहीं ये बहुत ज्यादा क्विक है, और उसके बाद इस लॉक में चाबी डाल लेता है और उसके कारण वो दोनों गायब हो जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखा चले अलग ही सीन में जहाँ पर वो दोनों आ चुके थे एक अलग ही जगह में, यानी 550 ईयर्स पहले ऑर्टिगा में। ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं, साथ ही वो वुमेन इन सब बातों को कह रही होती है। आ चुके पास में फॉर्मूला के जाने के बाद एल कहता है वैसे लोलिता उसका क्या होगा, और उसके बाद लेडी कहते हैं नहीं उसका कुछ भी नहीं होने वाला, यानी हम लोग इधर जो भी करेंगे इससे के टाइम में कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। और इसके बाद वो लेडी ये भी कह रही थी तुम इधर आ चुके हो और इसके बाद फॉर्मूला को सेव करना होगा। तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फॉर्मूला हमेशा के लिए लॉक्ड हो जाएगी, यानी वो ऐसे रह जाएगी। एल थोड़ा संभाल के, और इसके बाद वो लोग एक सॉन्ग को सुनते हैं और इसके बाद वो लेडी कहते हैं तो उधर देखो वो ही है फॉर्मूला। और इसके बाद एल देखता है जहाँ पर फॉर्मूला एक छोटी बच्ची के में होते हैं, यानी गाइस हाँ तुम लोग कह सकते हो ये फॉर्मूला का पास्ट है। तो उसके कारण अब के टाइम में फॉर्मूला एक बच्ची थी, तो इसके बाद क्या होने वाला है, एल बचा भी पाएगा फॉर्मूला को या फिर नहीं, हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए हाँ अगर एपिसोड को देखकर अच्छी लगी तो एपिसोड को लाइक कर, बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, पीस।